दुनिया भर में अपनी सुगंध के लिए मशहूर दार्जिलिंग की चाय का पिछले कुछ वर्षों से लगातार उत्पादन में कमी देखी जा रही है। इसके क्या कारण हैं और सरकार के द्वारा इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं, उसको हम लोग बार-बार से देखने वाले हैं। दार्जिलिंग की चाय का अगर हम पिछले दशक में उत्पादन देखें तो लगभग 10 से 12 मिलियन किलोग्राम इसका उत्पादन हुआ करता था। लेकिन अगर हम 2021 का डाटा देखें तो केवल और केवल 6.87 मिलियन किलोग्राम ही इसका उत्पादन हुआ। तो कहीं न कहीं आप देख सकते हो एवरेजन लगभग 50% जो इसका प्रोडक्शन है वो कम हो गया है। इसके कारण क्या हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। दार्जिलिंग चाय अपनी विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जीआई टैग में भारत का पहला उत्पाद किसको रखा गया, यानी कि जो जीआई टैग है वो सबसे पहले किसको दिया गया था, तो वो आपकी जो दार्जिलिंग की चाय है उसको दिया गया था। गिरावट का जो मुख्य कारण है, देखिए सबसे पहला जो कारण है जो पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि जो दार्जिलिंग है अगर आप इसको मैप में देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले इसको मैप में देखते हैं। तो दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में है और जो ये रीजन है इस वाले रीजन में दार्जिलिंग पड़ता है और यहाँ पे जो भूमि है वो एक तरीके से पहाड़ी एरिया है और मुख्य रूप से पहाड़ी एरिया होने के कारण यहाँ पे जो कृषि का रूप है वो सोपानी कृषि है, यानी कि एक तरीके से ओटे बना करके ये कृषि की जाती है। ठीक है, तो इसके कारण चाय बागान में विस्तार के लिए जमीन नहीं बची है। भाई कितना आप विस्तार कर सकते हो, एक लिमिट तक ही आप विस्तार होगा, जिस कारण से बार बार उसी जमीन पे उगाते हैं तो उसकी जो जमीन की उत्पादकता है वो धीरे धीरे गिरती जाती है। नेक्स्ट क्या है, चाय की झाड़ियाँ पुरानी हैं, उन्हें उखाड़ने और लगाने दोनों समय में लागत वहन करना। अब इतना नहीं बचता होगा जिस तरीके से एक तरीके से जो झाड़ियाँ हैं उखाड़ें और उनका दोबारा से रोपण किया जाए। जलवायु परिवर्तन और श्रमिकों के बीच उच्च अनुपस्थिति, क्योंकि मुख्य रूप से जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है एक तरीके से जो निम्न वर्गीय क्षेत्र है, वहाँ के जितने भी मजदूर हैं वो सभी बड़े-बड़े शहरों में जाके काम करते हैं। रीज़न क्या है, वहाँ पे इंडस्ट्री की कमी है और जिस कारण से वहाँ के जो मजदूर हैं, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, जो अन्य सारे कई सारे बड़े शहर हैं वहाँ पे जाके काम करते हैं और कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट जो है वो चाय की कृषि पे पड़ता है। नेक्स्ट क्या है आपका, दार्जिलिंग चाय की जो नीलामी है वो इसकी स्थिर कीमत, यानी कि कीमत नहीं मिल पाती है, जिस कारण से जो कृषक हैं वहाँ के उस कृषि को करना ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो कीमत है उनकी वो उनके मुताबिक नहीं मिल पाएगी, जिससे क्या होगा, उनकी लागत भी निकलना एक तरीके से दुश्वार हो जाएगा। अब सरकार ने क्या किया है, सरकार ने इस तरीके से जो छोटे वहाँ के किसान हैं, जो चाय की खेती करते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए कुछ उनको एक तरीके से इंसेंटिव, कुछ पैसे दिए गए जिससे वो अपना जो कृषि है वो सुचारू रूप से कर सकें। तो ये था हमारा एक तरीके से छोटा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।